But our school system will never tell us that because they're part of the process. Fake money, fake teachers, fake assets. ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब जो बहुत सालों से हैज बीन काउंटेड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स वन शुड बिगिन टू रीड अगर आप पैसे के बारे में जानना चाहते हैं। एक कॉमन मैन जो मजदूरी करता है वो एक दिन में 300 से 500 रुपए कमाता है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति एक दिन में 1000 से 1500 रुपए कमाता है। और एक बिजनेसमैन एक दिन में मनचाहे जितने रुपए कमा सकता है। जैसे मुकेश अंबानी एक दिन में लगभग 300 करोड़ रुपए कमाते हैं। हर किसी के पास 24 घंटे एक दिन में होते हैं। फिर सभी की इनकम में इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि हर किसी के पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। जिस किसी को पैसा कमाना आता है, पैसे से काम कराना आता है, उसे लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बनने में टाइम नहीं लगता। अगर हम भी चाहते हो कि आप भी मनचाहे जितना पैसा कमा सकें, पैसा आपके लिए काम करे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। बस तुम सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के आखिर में तुम खुद कहोगे मजा आया। रिच डैड पुअर डैड इस बुक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक को लिखा था। रॉबर्ट बताते हैं कि मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। पढ़े लिखे गरीब डैडी रॉबर्ट के रियल पिता थे और कम पढ़े अमीर डैडी रॉबर्ट के मुंह बोले पिता थे। दोनों ही अपने करियर में सक्सेसफुल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने काफी पैसा कमाया था, बट उनमें से एक ने जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए काम किया और परेशान रहे। दूसरे डैडी ने पैसे को काम पर लगाया और हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एक लोगों के मरने पर करोड़ों डॉलर की दौलत मिली और दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़ कर गए। रॉबर्ट अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में बताते हैं जब वो 9 साल के थे तो उनके दिमाग में भी अमीर बनने की लालसा थी। और एक दिन उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। तो जो उनके रियल फादर थे पुअर डैड, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस वो सिर्फ यही कहा करते थे कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो और नौकरी करो। और बाद में कहा अगर तुम इसका बिल्कुल सही आंसर जानना चाहते हो तो इसका जवाब तुम अपने दोस्त माइक के डैडी से पूछो, क्योंकि वही तुम्हें इसका बिल्कुल सटीक जवाब दे सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं क्योंकि मेरे 2 डैडी थे, इसीलिए मैंने दोनों से सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था, क्योंकि दोनों की सलाह में जमीन आसमान का अंतर था। एग्जाम्पल के तौर पर एक डैडी के कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी यानी अमीर डैडी इन शब्दों से चिढ़ते थे। वो जोर देकर कहा करते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला सेंटेंस नेगेटिव है और दूसरा क्वेश्चन मार्क। अमीर डैडी का ये मानना था कि जब हम ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है। उनके कहने का मतलब ये नहीं था कि जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लो। उनका कहना ये था जितनी हद तक हम अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, जितनी हम अपने दिमाग से एक्सरसाइज करवाएंगे, हमारा दिमाग उतना ही तेज होता रहता है और हम इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। किसी कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से पास आउट होने के बाद नौकरी करने लगते हैं और बहुत सारे लोग इसी तरह अमीर बनने के चक्कर में एक रेट रेस में फंस जाते हैं। और जब उन्हें महीने के आखिर में सैलरी मिलती है तो वो लायबिलिटीज खरीदने लगते हैं, जैसे घर, गाड़ी, फोन, कार, और अंत में वो इनकी EMI और लोन चुकाते रहते हैं। और इसी तरह वो एक ऐसे जाल में फंस चुके होते हैं जिससे निकलने में उन्हें सालों लग जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि पैसे के लिए काम ना करें तो क्या करें? जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। तो फिर वो ऐसा क्या करते हैं? इसका जवाब आपको आने वाले कुछ पॉइंट्स में मिल जाएगा। लेसन नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यही नहीं समझ पाते कि असल में बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि असल बात यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं, यानी कि सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाली उन गरीब लोगों की कहानियां जरूर सुनी होगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वो फिर से गरीब बन जाते हैं। आपने उस बिजनेसमैन एथलीट की कहानी भी सुनी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं और कमाते हैं, फिर भी बे लौट कर वही आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। ये गलती इनकी नहीं है, ये गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हमारा स्कूल सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करती थी। हम में से बहुत से लोग आज तक संपत्ति और दायित्व यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर ही नहीं जान पाते। अमीर डैडी किस सिद्धांत पर यकीन करते हैं? ये वाला किस नहीं, ये वाला किस।
कीप इट सिंपल स्टूपिड। अमीर डैडी ने बच्चों को सिखाने के लिए हर चीज को बहुत आसान बना दिया। उन्होंने चित्र का प्रयोग किया, शब्दों का इस्तेमाल कम और अंकों का इस्तेमाल ज्यादा किया। यह एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। तुम्हारे पास जितने ज्यादा एसेट्स यानी कि संपत्ति होगी, तुम्हारी इनकम उतनी ज्यादा होगी। संपत्ति वह चीज होती है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और दायित्व यानी लायबिलिटीज वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहना पड़ेगा। एक गरीब आदमी या ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉय का कैश फ्लो पैटर्न ये होता है, जो कुछ भी वो कमाते हैं उसका सारा पैसा खाना पीना, किराया, कपड़े, इंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग में ही खत्म हो जाता है। वो अपनी लाइफ में एसेट्स ही नहीं बना पाते। एक मिडिल क्लास फैमिली का कैश फ्लो पैटर्न ये होता है, जो कुछ भी वो कमाते हैं वो उससे लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। और एक अमीर आदमी अपने पैसे को संपत्ति में डालता है और वो संपत्ति उसके लिए आय बनाती है, और यहीं पर पैसा अमीर लोगों के लिए काम करने लगता है। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। इस रूल में रिच डैड बताते हैं कि एक काम करने वाला इंसान कोई भी दूसरा ऐसा काम कर सकता है जो उसकी इनकम को बढ़ाए। ये जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि हर किसी के पास शुरुआत में पैसा नहीं होता। आप अपनी नौकरी करते हुए भी कोई अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई एक व्यक्ति स्कूल में टीचर है तो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। उसका खुद का काम वो होगा जो वो उसे खुद शुरू करेगा। 1974 में एक बार मैकडोनल्ड के मालिक रे क्राक से कहा गया कि वे ऑस्टिन के टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA की क्लास में लेक्चर दें। बहुत ही इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेशनल क्लास होने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि मेरा असली बिजनेस क्या है। तभी वहाँ सभी स्टूडेंट हंस पड़े। वह सभी स्टूडेंट को लगा रे क्राक मजाक कर रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे क्राक ने दोबारा पूछा, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है? सभी स्टूडेंट ने दोबारा हंस दिया। तभी उनमें से एक स्टूडेंट बोला, रे क्राक, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्ग के बिजनेस में हैं? रे क्राक हंस दिए और बोले, मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे। वो कुछ देर रुके और उसके बाद बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्ग के बिजनेस में नहीं हूँ, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट का है। इसीलिए रिच डैड रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाते हैं कि कैसे आज ज़्यादातर लोग बाकी सबके लिए काम करते हैं लेकिन खुद के लिए काम नहीं करते। इसलिए अगर आप नौकरी करते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस साइड में अपना खुद का बिजनेस करते रहो, ताकि तुम्हारा नौकरी के साथ साथ एसेट्स वाला पहलू भी मजबूत रहे। अगला लेसन ये है कि सीखने के लिए काम करो, ना कि पैसे के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, एक बार सिंगापुर में उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया। उसने उन्हें ये बताया कि उसका सपना था कि वो भी एक बेस्ट सेलर राइटर बने, लेकिन वो नहीं बन पाई। उस महिला के लिखने का तरीका काफी अच्छा था। रॉबर्ट कियोसाकी ने उसके बारे में कई लेख भी पढ़े थे। रॉबर्ट ने उसे सेल्स की ट्रेनिंग करने की सलाह दी, लेकिन यह सुनकर वो महिला नाराज हो गई, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री भी थी, और इसके लिए सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया कई सारे पढ़े लिखे लोगों से भरी हुई है और दुनिया भर में एक से लेकर एक टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। पर बात यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं होती। आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो टैलेंट लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो। जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आपका टैलेंट सिर्फ आप तक ही रहेगा। और उसी लड़की की तरह कई सारे लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वो लड़की सेल्स का काम सीख लेती तो हो सकता था कि वो आने वाले टाइम में बेस्ट सेलर राइटर बन जाती। उसने सेल्स नहीं सीखी और इस दुनिया में ज्यादातर लोग यही करते हैं। इसलिए गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर लोग और अमीर बनते चले जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उनको हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी, लेकिन जो अमीर डैडी थे वो सीखने पर बहुत जोर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अमीर बनने के लिए सीखने की बहुत जरूरत पड़ती है। लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, शिव नाडार, अजीम प्रेमजी, कुछ ऐसे नाम हैं जो दुनिया के लिए एक ऐसा बिजनेस, या फिर सिंपल शब्दों में कहे तो एक ऐसा आइडिया लेकर आए या प्रोडक्ट लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था, और अपने उसी रिवोल्यूशनरी आइडिया से ही पैसे को कमाया ही नहीं, इन्होंने पैसे का आविष्कार किया। इन्होंने हमारे गांव और शहर में कही जाने वाली कहावत पैसे पेड़ पर नहीं लगते को गलत प्रूव करके दिखाया है। इन्होंने प्रूव कर दिया कि पैसे पेड़ पर लगते हैं, बस बीज पैसे वाले पेड़ का होना चाहिए। ये इस दुनिया में वो चीज लेकर आए जो पहले से नहीं थी। इसलिए आपको भी पैसा कमाने की नहीं, पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, टैक्स केवल गरीबों के लिए होते हैं, ना कि अमीरों के लिए। आज इस पूरी दुनिया में औसतन व्यक्ति सरकार के लिए 5 से 6 महीने काम करता है ताकि वो सरकार का टैक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सके। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं उन लोगों को यह याद दिलाता रहता हूँ कि फाइनेंशियल IQ विशेषज्ञता के 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनता है। नंबर 1, अकाउंटिंग। अगर आप साम्राज्य बनाना चाहते हैं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपर्टीज है। आप जितना ज्यादा पैसा कमाओगे आपको उतनी एक्यूरेसी की जरूरत होगी, नहीं तो आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल जैसा ढह जाएगा। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट, जिसे रॉबर्ट पैसे से पैसा बनाने की साइंस कहते हैं। इसमें टेक्निकल टर्म्स, प्लान्स और फार्मूले की जरूरत पड़ती है।
नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। डिमांड और सप्लाई के साइंस में बाजार के टेक्निकल टर्म्स को जानने की जरूरत है, जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होती है। नंबर 4, कानून। यह अमीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाव का रास्ता है। अगर आपको शॉर्ट में बताएं तो कॉर्पोरेशन का मालिक पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और बचे हुए रुपए पर टैक्स देता है, और एक कॉर्पोरेशन के लिए काम करने वाला कर्मचारी पहले कमाता है, फिर टैक्स चुकाता है और उसके बाद जो उसके पास बचता है उसे खर्च करता है। अगर मैं आपको सभी लेसन संक्षेप में बताऊं तो मैंने नंबर 1 पर बताया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। नंबर 3, अपने काम से काम रखो। नंबर 4, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। नंबर 6, टैक्स सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं, ना कि अमीरों के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।